फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अगेन रिएक्शन लेके आ गई हूँ मैं, और क्या करें, कंटेंट मिल गया है। और कंटेंट किसने दे दिया है? कंटेंट दे दिया है हमें जेठानी जी ने। अब इसमें हमारी गलती नहीं है कि अगर जेठानी जी सामने से खुद ही कंटेंट लेके आ रही हैं। हमने तो यही सोचा था कि चलो फैमिली को इस समय पे थोड़े से ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। सास को लेके कल से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने आज सास का स्टैंड लेते हुए उनके लिए वीडियो बनाई, जिसे काफ़ी लोगों को कुछ लोगों को वो वीडियो से बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लगी, बुरा भी लगा। लेकिन एक बेटी ने अपनी माँ को खोया है, और उसके बाद भी अगर उस बेटी को आप लोग गलत और नेगेटिव बोलोगे तो यहाँ पे हर किसी के साथ के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हर किसी के सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। पिछली 15 वीडियो अगर जेठानी के लिए बनी थी, क्योंकि उस समय पे जेठानी हमें सही लग रही थी, तो अब अगर एक वीडियो उनकी सास के लिए भी बनी है जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स वालों को स्पेशली मैंने बोला था और किसी को नहीं बोला था, लेकिन अब वापस से आ गई हैं मैदान में जेठानी जी। हालांकि जेठानी जी को रेस्ट लेना चाहिए था कि घर में क्या हो गया है, और आप ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि थोड़ा सा फैमिली को अभी छोड़ दो, उन लोगों के पास वक्त सही नहीं है, उनका वक्त थोड़ा सा उन्हें शांति से रहने दो। पर मुझे लगता है फैमिली खुद शांति से रहना चाहती ही नहीं है, एक भी दिन के अपने व्लॉग मिस करना चाहती ही नहीं है। वो चाहती ही नहीं है फैमिली कि हमारे एक भी दिन का व्लॉग में गैप आ जाए या हमारा व्लॉग मिस हो जाए। इतनी जल्दबाजी थी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब देने की, लोगों के सवालों का जवाब देने की, लोगों के नेगेटिव कमेंट का जवाब देने की, कि एक दिन भी रुका नहीं गया। अब भैया ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जितने मुंह उतनी बातें। ये सब मैं ही नहीं, ये कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग बोल रहे हैं कि तुमने तो टाइम भी नहीं लिया। इतने दिन से 3-4 दिन से इनसे डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, लोग सबूत मांग रहे थे ना, तब आके इन्होंने उस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दिया। भैया क्यों देना है दुनिया का रिप्लाई देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जितने आप रिप्लाई दोगे उतने आपसे लोग सवाल पूछेंगे। तो अब आके क्यों रिप्लाई दे दी? क्योंकि अब बात मायके की आ गई थी, अपने मायके को क्लियर करना था। लेकिन ये सही मौका तो बिल्कुल नहीं था, ये सही वक्त नहीं था कि अपने मायके को कवर करने का। वैसे अगर देखा जाए, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इनके मायके से कोई आने भी वाला है। इसलिए मैंने इस बात पे वीडियो बनाई ही नहीं, ना इस बारे में कोई बात की। क्योंकि जो पेरेंट्स अपनी बेटी के हाथ टूटने के वक्त नहीं आ पाए, अपनी बेटी के दुख में नहीं आ पाए, तो वो नानी जी के दुख में क्या ही आते, तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने इस बारे में बोला ही नहीं है। वेल इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो तो डाल दी। अब अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ डाल ही दी है, पब्लिक कर ही दी है, डॉलर मोनेटाइज कर ही दिया है, तो भैया पब्लिक के रिएक्शंस तो झेलने पड़ेंगे ही। क्योंकि जब ये अपने आप को नेगेटिव कमेंट से नहीं रोक पाए, जिनके घर में ये चीज़ हुई है, तो भैया कोई और अपने आप को कमेंट करने से कैसे रोक पाएगा? पहले तो खुद सामने वाले को रोकना पड़ेगा ना अपने आप को। जब क्रिएटर नहीं रुक रहा है तो कमेंटेटर क्यों रुकेंगे? तो वहीं पे एक कमेंट आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है, जहाँ पे किसी एक ने इन्हें लिखा है, पहले आप लोग यूट्यूब पर आते हैं, फिर लोगों को जज होने पर सुनाने लग जाते हैं। अरे इतना ही रिस्पेक्टेड हो आप लोग तो क्यों ऐसी चीज़ सबके सामने लाते हो? लोग तो फिर जज करेंगे ना, ज़्यादा है तो छोड़ दो आप ये सब। क्या सटीक बात इन्होंने बोली है कि पहले लाओ भी खुद, बोलो भी खुद, अपने आप को क्लियर भी खुद करो, एक एक नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई भी करो। लेकिन जब कोई तुमसे सवाल पूछ ले तुमसे रिलेटेड, तो तुम उस बात का कभी जवाब मत दो। वाह! उसके अलावा बातें यहाँ पे भी नहीं रुकी हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है, अगर आपको पता चल गया था कि डेथ हो चुकी है तो वो वीडियो होल्ड कर सकती थी, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ सब लोग ऑब्वियसली जज करेंगे। आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो जो बहुत अजीब लग रहा है। आपके पेरेंट्स भी नहीं आए आपके साथ, जबकि आप सबको पता चल गया था कि डेथ हो चुकी है, और आपको अकेले भेज दिया। दुख में तो लोग जाते ही हैं। अब ये इनके ही रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर कमेंटेटर हैं जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। इन्होंने एक तरफ बोला कि मुझे अपनी बातों में ही, आज जिस तरीके से उस 2 घंटे की वीडियो में इनके बाकी के परिवार के सदस्य अपनी बातों में फंस गए थे ना, आज इसी हबड़ा तबड़ी और इम्पेशेंस बिहेव ने आज इनको इन्हीं की बातों में फंसा दिया है। पूछिए कैसे? एक तरफ ये कह रही हैं कि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि नानी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस नॉर्मल कॉल करके बुलाया गया। लेकिन जब कार में ये शूट कर रही थी तो ये अपने बेटे को क्या बोल रही थी? इनकी आंखों में आंसू क्यों थे?
अगर नानी सीरियस नहीं थी और इन्हें नहीं इस बारे में पता थी, ये तो इन्हें पता ही था कि नानी बीमार चल रही है, तो इनकी आंखों में कार में आंसू क्यों थे, ये रो क्यों रही थी जब ये अपने बेटे को बता रही थी। आप ज़रूर वो वाला सीन जाके देखना। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जब गाड़ी से उतर रही थी, जब इनके पति जो हैं अपने बेटे को उतार रहे थे, उस समय इनके चेहरे पे स्माइल थी। कोई अगर किसी शो को अटेंड करके आया है, वो भी आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर का, तो इनके चेहरे पे स्माइल उस वक्त थी। इनको अच्छे से पता था, क्योंकि पिछले 3-4 व्लॉग से इनकी देवरानी कॉन्टिन्यूशन में बोल रही है, हम जनता को पता है, वो कॉन्टिन्यूशन में बोल रही है कि नानी के पास बहुत कम वक्त है, आजकल उनका चल रहा है। इसका मतलब वो सीरियस थी, बट ये कह रही है कि वो तो सीरियस थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थी। हम तो जाके एकदम शॉक हो गए, जबकि इनकी पूरी ससुराल की फैमिली इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि नानी का जो टाइम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है, आजकल उनका चल रहा है। लेकिन इन्हें नहीं पता था, बाकी सबको पता था, सारी जनता को पता था, क्योंकि जनता तो व्लॉग देखती है ना, सारी जनता को पता था। लेकिन सिर्फ इन्हीं को नहीं पता था कि नानी की तबीयत सीरियस है। लेकिन उसके बाद भी कार के अंदर बैठी हुई ये रो रही थी। तो यहीं पे इनकी जो दूसरी चीज़ है ना, झूठ, वो पकड़ा जाता है। मैं वीडियो के आधार पर बात कर रही हूँ, आए बाएँ दाएँ की कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं। इससे मैं जो वीडियो अभी आई है 17 मिनट की, उसी 17 मिनट की वीडियो के बेस पे मैं ये बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड, अब सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, ये वही सेम आईडी है गुड़िया जी, जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले इनसे यहाँ पे इनको चैलेंज किया था डिप्रेशन का प्रूफ के लिए, जिसका तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी नानी के ऊपर, अपने मायके के ऊपर जो बात आई है, उसके लिए इन्होंने 1 दिन का इंतज़ार भी नहीं किया और आके यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण दे दे। क्योंकि मुँह से बोलने में तो इंसान झूठ को सच और सच को झूठ बोल दे, लेकिन जब प्रूफ की बात आती तो इंसान हमेशा वहाँ से कटने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। और मुंह से बोलने में आपको कुछ भी चीज़ डिस्प्ले नहीं करनी, आपने बस बोलना है। जो आपके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपके प्यार में इतने अंधे होते हैं कि वो आपकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे और आपकी मुंह से निकली हुई हर बातों को सच ही समझेंगे। तो इन गुड़िया जी ने फिर से एक बहुत बड़ा यहाँ पे कमेंट और बहुत बड़ा अगेन क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। वैसे भी इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि ये कोई इनके आसपास की ही हैं, और अगर आसपास की ही हैं तो इतनी इनसाइड डिटेल जो इन्होंने आज कमेंट पे बता दी है, ये आसपास के लोगों को ही पता होती हैं। तो उन्होंने ये बोला, तुम क्यों इतना झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास 7-8 कॉल गई, तब तुम ससुराल आई और ससुराल आके भी तुम अपनी सास से लड़ रही थी। नानी सास को तुमने वीडियो नहीं बनानी का झूठ क्यों बोला? सच तो ये है कि तुम लड़ाई करके ऊपर बैठी थी, तुम अपनी नानी सास के यहाँ गई भी नहीं थी। और कितने अच्छे से कहानी बना लेती हो तुम। ओ माय गॉड, मतलब ये क्या है? इनका बोलने का मतलब ये है कि ये इनके पास 7 से 8 बार कॉल गई, तब जाके ये वहाँ से आई हैं, और आने के बाद भी अपनी सास से लड़ रही थी और गुस्सा होकर ऊपर बैठी हुई थी। और ये जो है लड़ाई करके बैठी थी, वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि लड़ाई करके बैठी थी ना। अब जिसकी बेटी से ही लड़ाई करके बैठी होगी, उसकी माँ की वीडियो बनाने के लिए फैमिली का कौन सा बंदा अलाउ कर देगा इन्हें, है ना? तो वीडियो इसीलिए नहीं बनाई और अब यहाँ पे आके कहानी बना रहे हो। तो ये इनका बोलना है, गुड़िया मैडम जी का, जिन्होंने थोड़े दिन पहले इनसे यहाँ पे चैलेंज किया था कि लाओ भैया, तुम्हें इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं तो दिखाओ और अपनी ऑडियंस को प्रूव करो। उसके साथ मैं आपको लास्ट में एक और प्रूफ दिखाऊंगी इस बात का, और उस प्रूफ को देख के 1% आप भी सोचने लग जाएंगे कि आखिर क्यों ये वीडियो आज आया। मैं लास्ट में लगाऊंगी, इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहना। उसके बाद आ जाते हैं निक्की जी पे, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर कहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप रो रो के दिखावा नहीं करी और दूसरों की तरह निक्कू सुमित ब्लॉग में तो एकदम छन छन मचा देते हैं। ऐसा दिखाते हैं रो रो के जैसे अपने आप को बहुत सबका चिंता करने वाली दिखाती है। हरामखोर गाली दी है, एक और के वाली गाली दी है। निक्कू सुमित अपने आप को कहीं पता क्या समझती है, मुझे को तो उसकी सूरत देखकर बहुत डर लगता है, और जब रो रो के दिखावा करने आती है तब तो मेरे को देखकर लगता है कि एक थप्पड़ मुंह पर खींच के मारूं। चुड़ैल कहीं की, पता है उसके पति को कहाँ वो अच्छी लगती है, मुझे तो कहीं से भी वो अच्छी नहीं लगती। चुड़ैल दिखावा कर रही है, उसमें आंखें
निक्की सुमित ब्लॉग्स। मतलब इतना हेट कमेंट, शायद इन कमेंट करने वाले को ये भी नहीं पता कि जिन शब्दों का ये जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम के साथ, उसके चैनल के साथ, कोई अगर चाहे तो इनके ऊपर क्या नहीं हो सकता। मतलब इतने नासमझ हैं कमेंट्स करने वाले कि इन्हें शायद ये भी नहीं पता कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी लिखी हुई हर एक बातों का रिकॉर्ड होता है, और अगर कोई चाहे तो आपकी इस तरीके की जो आप ये बातें करते हो ना, जहाँ पे आपने विद नेम किसी का पूरा नाम डिफेम करके उसको अब्यूज़ किया है, वेल ऐसी मेंटालिटी के लोगों की मेंटालिटी इन्हीं को मुबारक। लेकिन जो ये इतना गंदा हेट कमेंट किया है, इस कमेंट वाली को ऐसा लगता है कि निक्कू रो रो के दिखा रही थी। भैया सबके अपने इमोशंस होते हैं, रो के तो यहाँ पे पूरी वीडियो जेठानी जी की भी बनी है, वो भी तो रो रही थी, रो तो वो भी रही थी। किसी का इमोशंस ज़्यादा निकलते हैं, किसी के इमोशंस कम निकलते हैं, कोई इमोशनल होता है, कोई थोड़ा ठहराव होता है, हर किसी का इमोशंस पे अपना होता है। चलो पहले की बात छोड़ो, लेकिन अगर वो नानी जी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी और उस जर्नी में अगर वो रो भी रही थी, तो उस समय उसको तुरंत की वीडियो थी, उसने कोई वॉइस ओवर नहीं किया था, कोई पूरा प्रॉपर एक व्लॉग शूट नहीं किया था। अब अगर कंपेयर कर लूँ मैं यहाँ पे आप ही की बात पे अगर कंपेयर कर लूँ, तो जो जेठानी जी हैं उन्होंने पूरा प्रॉपर व्लॉग डाला, जबकि उस व्लॉग डालने तक उन्हें ये पता चल गया था कि नानी जी इस दुनिया में नहीं रही हैं, तभी तो उन्होंने वॉइस ओवर करके उस व्लॉग के एंड में ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने अपना कंटेंट उस दिन भी वेस्ट नहीं किया, जो व्लॉग उन्होंने बना के रखा था उस व्लॉग को उन्होंने वेस्ट नहीं किया, जबकि वो चाहती तो उस व्लॉग को उस समय होल्ड कर सकती थी, 2-3 दिन के बाद उसे पब्लिक कर सकती थी उन क्लिप्स को, लेकिन उसने उस व्लॉग को पूरा डाला और लास्ट में वॉइस ओवर करके नानी की इन्फॉर्मेशन दे दी। दैट मीन्स कि नानी की जिस दिन नानी इस दुनिया में नहीं थी, उनका एक प्रॉपर व्लॉग आया है, और वो भी निक्की से पहले ही उनको पता चल गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो व्लॉग अपलोड किया। निक्की ने अपने व्लॉग में कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। डेफिनेटली उसके पास भी क्लिप्स पड़ी होंगी प्रीवियस व्लॉग्स की, वो चाहती तो वो भी उन व्लॉग्स को ऐड करके लास्ट में बताती, लेकिन उसने अगर वो पूरा व्लॉग बनाया तो वीडियो बनाई, उस वीडियो में उसने नानी जी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी, सिर्फ उनकी बातें करी। लेकिन आज की वीडियो में भी जेठानी जी ऐसी बहुत सारी बातें कर रही थी जिसमें वो उन्हें टारगेट कर रही थी, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर रही थी कि मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, कि मैं क्लिप्स डालूंगी, मैं शूट करूंगी, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, ऐसा मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। पूरी तरीके से वो अपने आप को कंपेयर कर रही थी और अपना कंपैरिजन कर रही थी और इनडायरेक्टली टोंट मार रही थी, जो बहुत सारे लोगों को लगा है। मैं ही सिर्फ ऐसी नहीं हूँ, आप इनके कमेंट सेक्शन देखना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। हाँ, तो डिप्रेशन वाली बात पे भी आज इन्होंने जब वीडियो बना ही दी है, क्योंकि पहले ये कह रही थी कि मैं क्यों किसी को जवाब दूंगी, तो जवाब दिया, वो भी इन दिनों में दिया जिन दिनों में इन्हें व्लॉग नहीं डालना चाहिए था। उन दिनों में इन्होंने नेगेटिव लोगों को उठा के जवाब दिया। तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, झूठा रोने का नाटक मत करो, कोई बीमार होता है तो उनको फैमिली का फ़ोन करके पूछने की जगह उनको मिलने जाती, तुम 1 नंबर की झूठी हो, और आपका डिप्रेशन वाला रिपोर्ट बताओ, आप डिप्रेशन झेल रही हो, तुम अपने सास ससुर की कोई इज्जत नहीं करती हो। तो ये आए हैं, लोगों को सब याद है, और लोगों को ये वीडियो देख के इस वक्त पे बोलते हैं ना कि गलत वक्त पे किया हुआ सही काम भी हमेशा गलत हो जाता है। इनसे एक दिन का कंटेंट भी अपना जो है छूटा नहीं, इन्होंने कल का कंटेंट का भी पूरा यूटिलाइजेशन किया। इन्होंने आज भी एक वीडियो डाली क्योंकि निक्की ने वीडियो डाल दी थी और इन्हें फिर वो वीडियो डालनी ही थी, लेकिन इन्होंने वो वीडियो भी लोगों को जवाब देने के लिए डाली, जिस पे लोग नाराज़ हुए कि ये कोई वक्त नहीं था नेगेटिव कमेंट्स वालों को जवाब देने का। और वैसे भी देखा जाए तो उनके पेरेंट्स को आना चाहिए था, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसे जो करना है करिए। तो कमेंट्स का सिलसिला ख़त्म हुआ। ये जो रिएक्शन अभी तक था ये पब्लिक के कमेंट्स के बेस पे था, वही मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अपनी कुछ एनालिस्टिक बताती हूँ। मैंने कहा था ना वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसके बारे में आप में से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता भी नहीं होगा, ये एक यूट्यूबर ही जानता है। इन्होंने अपनी आज की वीडियो में बोला कि मुझे डॉलर नहीं छापने थे, मुझे डॉलर नहीं कमाने थे, मैं चाहती तो मैं भी क्लिप्स लगा देती, मुझे खूब डॉलर मिलते, तो मेरे को डॉलर नहीं छापने थे। बिल्कुल इन्होंने बहुत सही बात बोली, और टाइटल में भी ये लिखा है कि मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी, मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, मेरे को कुछ भी नहीं बनाना था, लेकिन मैंने बहुत मजबूरी में, इतनी कितनी मजबूरी इनके ऊपर हो गई थी कि इनसे रुका नहीं गया।
मजबूरी में, ठीक है। जब हम कोई चीज़ मजबूरी में करते हैं और हमें सिर्फ अपनी बात बतानी होती है, तो उस मजबूरी में एक इंसान को इतना कैसे ध्यान रहता है कि मेरे को टाइटल ऐसा लगाना है, मुझे हैशटैग्स ऐसे लगाने हैं, मुझे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐसे लगाना है, और तो और इन्होंने अपनी वीडियो में टैग्स तक डाले हैं। मैं यहाँ पे लगा दूँगी आप सबके लिए। टैग्स यूट्यूब का एक अनदर पेज होता है जहाँ पे आप बहुत जब अच्छे सोच समझ के जब अपनी वीडियो में आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं, अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, तब आप वो टैग्स वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी बात जो है वो कन्वे करनी है ऑडियंस को, और कोई इस सिचुएशन में होता है, उसका ध्यान कभी नहीं जाता कि वो टैग्स वाले पेज में चला जाए। वो फटाफट अपना टाइटल लिखता है और अपनी वीडियो को पब्लिक कर देता है। लेकिन इन्होंने वीडियो में टाइटल भी डाला है, डिस्क्रिप्शन भी डाला है, और तो और टैग्स भी डाले हैं, जिन टैग्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है जब आपको वाकई में अपनी वीडियो से खूब सारे व्यूज़ चाहिए होते। एक तरफ इन्हें डॉलर नहीं चाहिए नानी के कंटेंट से, इन्हें नानी का कंटेंट नहीं बनाना, दूसरी तरफ इन्होंने वीडियो फिर मोनेटाइज क्यों करी हुई है? अगर नानी की इस चीज़ से कंटेंट नहीं बनाना तो वीडियो मोनेटाइज क्यों है, और वीडियो में टैग्स तक डाले गए हैं। वहीं पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ कल की निक्की की वीडियो का, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे लिए दोनों एक क्रिएटर ही हैं, ये क्या मेरे लिए यूट्यूब के अंदर सब क्रिएटर हैं और मैं उनकी वीडियोस के आधार पर ही बात करती हूँ। जब निक्की की गलती थी, जब सुमित की गलती थी उनकी वीडियोस के आधार पर, जब उनकी सास की भी गलती थी कि उन्होंने एक बेटे के फेवर में इतना कुछ बोल दिया, मैंने तब उनके लिए भी वीडियो बनाई। लेकिन अभी इनकी वीडियो में मुझे इतनी सारी चीज़ें लूप होल्स नज़र आए तो उस पर डेफिनेटली बनानी बनती है ना। निक्की ने कल जो वीडियो बनाई थी, निक्की की वीडियो में कोई भी टैग्स नहीं लगे हुए थे, क्योंकि टैग्स डालने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड सही होना चाहिए। किसी भी बंदे को ऐसे सिचुएशन में टैग्स याद ही नहीं आते हैं। कौन जाएगा टैग्स डालने? वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है, फटाफट डाली, बहुत कर दी अपलोड। टैग्स डालने का मतलब है कि आप प्रॉपर अपनी वीडियो को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वीडियो का कर रहे हो, प्रॉपर एसईओ अपनी वीडियो का कर रहे हो, और इसके लिए आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर शांत और चिल होना चाहिए। तो ये मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैं इतनी चीज़ें इनसाइड जानती हूँ और मैंने आप सबके लिए यहाँ पर लगा भी दी। बाकी आप लोग समझदार हैं और गलत टाइम पर करी हुई सही चीज़ भी गलत होती है। इस समय इनका ये वीडियो नहीं आना चाहिए था, आना भी चाहिए था तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। इनकी ये आदत हो गई है, एक तरफ इन्होंने ही कंट्रोवर्सी दी एंड का टाइटल के साथ एक वीडियो अपनी लॉन्च करी थी, और उसके बाद अपनी हर वीडियो के बाद ये नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देती हैं, हर वीडियो के बाद कमेंट्स में ये नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देती हैं, चाहे वो सास से रिलेटेड हो, देवर से रिलेटेड हो, जेठानी से रिलेटेड हो, अपनी वीडियो में बार बार इनडायरेक्टली बोलती है। तो कंट्रोवर्सी एंड करी ही नहीं इन्होंने। वहीं पे निक्की की अगर बात करें तो उसने अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू करी थी, उसने नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट ही कर दिया अपने पास से कि जाओ, भले ही उसको 100 कमेंट आ रहे हैं लेकिन उसने नेगेटिव कमेंट्स को हटा दिया। लेकिन इनका पूरा कमेंट सेक्शन ऑन है कि आओ भर भर के जिसे जो बोलना है बोलो, मैं रिप्लाई दूंगी, क्योंकि उन्हीं में से मेरे को वीडियो बनानी है और उन्हीं में से जवाब देना है। तो इन्होंने कंट्रोवर्सी एंड करी ही नहीं, और ये कंट्रोवर्सी आगे भी एंड नहीं करेंगी। आप ये देख लेना, ये कंट्रोवर्सी एंड नहीं करेंगी, ये नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं लेके आएंगी, ये हर व्लॉगिंग में ऐसे ही नेगेटिव चीज़ें पकड़ेंगी और उस पर वीडियो बनाएंगी जो ऑकवर्ड लग रही हैं और इस वक्त बहुत बुरी लग रही हैं। वरना पूरी जनता इनके साथ थी, पूरी जनता इनके सपोर्ट में थी जब तक ये सही डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन इन्होंने सही डायरेक्शन में जाते जाते जैसे ही शादी ख़त्म हुई वैसे ही ये वापस से यू टर्न मार के उसी डायरेक्शन में आ गई, वही कमेंट्स के नेगेटिव कमेंट्स के जवाब देने शुरू कर दिए, वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। तो कंट्रोवर्सी मतलब एंड नहीं करना चाह रही, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि मैं बैक भी कर सकती हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मुझे लगेगा मैं बैक कर दूंगी, मतलब कन्वीनियंस क्या, अगर आपको लगेगा कंटेंट खत्म हो गया या व्यूज़ ड्रॉप हो गए तो आप फिर से कर दोगे, क्योंकि सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सी पे व्यूज़ अप जाते हैं। तो शायद इसीलिए आपने बोला मैं बैक भी कर सकती हूँ। सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के चक्कर में आप बैक भी कर सकते हो, तो फिर क्यों उस नेगेटिव कमेंट गुड़िया फुड़िया जो भी थी उसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ पे बोलना नहीं था ना, वहाँ पे दिखाना था, और यहाँ पे बोलने का काम है। मैंने बोल दिया तो मैं हरीशचंद्र हूँ, जो मैंने यहाँ बताया वो सच है भैया। एक होती है इसकी कहानी, एक होती है उसकी कहानी, और एक होती है रियलिटी। तो इसकी कहानी पे भी विश्वास मत करो, उसकी कहानी पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता है।
और जब दोनों की रियलिटी हमें वहाँ पे रह के नहीं पता है तो एक दूसरे को अब्यूज़ मत करो, एक दूसरे को गंदा गलत मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो। आप लोग मत लड़ाई करो आपस में, कमेंट्स में एक दूसरे को अब्यूज़ मत करो, गंदे वर्ड्स का प्रयोग मत करो, ये सब चीज़ें मत कीजिए। क्योंकि हमें सिर्फ इसकी स्टोरी पता है, उसकी स्टोरी पता है, बट रियल स्टोरी हमने भी वहाँ बैठ के नहीं देखी है। तो हम लोग वीडियो के आधार पर जज कर रहे हैं। आज की वीडियो आनी नहीं चाहिए थी, आई है तो अब रिएक्शंस भी आएंगे, क्योंकि सामने वाले ने खुद ला के परोस दिया है कि भैया ये लीजिए, तो अब रिएक्शन आ गया। तो ये था आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या जेठानी जी को इस वक्त में ये वीडियो लाना चाहिए था, और अगर लाना चाहिए था तो क्या ये नेगेटिव बोलने वालों को जवाब देना चाहिए था, और अगर ये जवाब देना चाहिए था तो पहली वाली बात का जवाब क्यों नहीं दिया गया। सोचिएगा ज़रूर।